हेलो दोस्तों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करने वाले हैं। कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट्स में बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा बोला है, तो हमें इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। साइन स्क्वायर थीटा कुछ तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, मैंने 4 को नीचे ले लिया, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब ढंग से देखना, मैं 4 को ऐसा लिख सकता हूँ, 4 मेरा हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी स्क्वायर है तो मेरे को कुछ इस तरीके से फॉर्मूले से इसको बनाना है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा ये होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया बेसिक्स वाली वीडियो में। तो यहाँ पे मैं ऐसा बोलूंगा, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, हाफ। हाफ कब हो जाएगा, हाफ होता है हमारा 30 डिग्री पे, तो वो हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई/3 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 30 डिग्री है ना, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे, अगर आप साइन स्क्वायर थीटा लिखो या साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखो, ठीक है, बात एक ही है, दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने ऐसा लिख दिया। अब ये किसकी तरह दिख रहा है, ये सेम फॉर्मूले की तरह दिख रहा है। ठीक है, तो ये इसकी तरह दिख रहा है ना, तो मैं ऐसा बोलूंगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। कब, जब मेरा थीटा की वैल्यू हो जाएगी एन पाई प्लस माइनस अल्फा, वेर एन बिलोंग्स टू इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज है, थीटा यहाँ पे थीटा है, बट अल्फा के बदले क्या है, पाई/6। तो मेरे को यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, थीटा के बदले थीटा रखूंगा और अल्फा के बदले पाई/6 पुट करूंगा, बस इतना रख के छोड़ दूंगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है ये, आपको डायरेक्टली आने लगेगा। अब कुछ सम ऐसा है, ठीक है, अब आपको साइन थीटा कुछ तो ऐसा दिया हुआ है, इसके लिए आपको पहली बात तो यहाँ पे ऐसा लिख लो कि साइन थीटा दिया हुआ है, और आपको टेन थीटा को आप साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हो। ठीक है, ये मत देखो कि ये साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा है, तो सॉरी टेन थीटा, तो इसका कोई एक फॉर्मूला रहेगा, नहीं ऐसा नहीं रहता। हमें साइन थीटा और साइन, मतलब साइन थीटा और साइन अल्फा के लिए ही फॉर्मूला पता है। ठीक है, तो दोनों जगह या तो साइन कॉस या तो टेन होना चाहिए। अब ये चीज होने के बाद क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, कॉस को यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कॉस थीटा को एज इट इज, कॉस थीटा साइन थीटा को एज इट इज रखता हूँ, ये वाले पार्ट को यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। क्या मैं यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, तो साइन थीटा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये चीज। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या ये ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ पे हमारा साइन थीटा 0 हो जाएगा, या तो हमारा कॉस थीटा -1 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें जनरल सोल्यूशन चाहिए ना, तो ये साइन थीटा 0 है, मतलब ये कब 0 होता है, साइन 0 0 पे होता है ना। और जब भी हमने फॉर्मूला देखा है क्या, जब साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा होता है, ठीक है, ये वाला पार्ट हम देखेंगे, तो हम थीटा को क्या बोलते हैं, थीटा को हम बोलते हैं वो होता है एन पाई प्लस -1 टू दी पावर एन अल्फा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे थीटा मेरा थीटा है बट अल्फा 0 है, तो यहाँ पे आप थीटा क्या डालोगे, एन पाई प्लस -1 टू दी पावर एन अल्फा, जो कि 0 हो जाएगा। तो मतलब आपका थीटा क्या हो जाएगा, एन पाई, जहाँ पे आपका एन इंटीजर पे बिलोंग करेगा। ठीक है, अब ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कॉस थीटा मेरा 1 हो जाएगा। अब कॉस थीटा 1 कब होता है, जब वो कॉस 0 हो जाता है। ठीक है, तो अब ये किसकी तरह दिख रहा है, ये वो वाले फॉर्मूले की तरह दिख रहा है, जब हम बोलते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, तब हम बोलते हैं हमारा थीटा क्या होता है, हमारा थीटा होता है 2n पाई प्लस अल्फा होता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे थीटा को थीटा एज इट इज रखूंगा और अल्फा के बदले 0 रखूंगा, तो ये 2n पाई। अभी देखो यहाँ पे n मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं m यूज करूंगा, तो यहाँ पे m हो जाएगा, वेर m बिलोंग्स टू इंटीजर हो जाएगा, और यहाँ पे +0 हो जाएगा, मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2m पाई, वेर m बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ये आपके जनरल सोल्यूशंस होंगे। ठीक है, अब इस पे एक और सम देख लेते हैं, जैसे कि ये वाला सम है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखिए, अब मैं इसको ऐसा लिखूंगा कि 10³ थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा। ठीक है, बहुत बढ़िया, यहाँ पे कुछ डिफिकल्टी नहीं है, आपको क्या करना है, इसको 10 थीटा को यहाँ पे लिख लेना 3 10 थीटा। ठीक है, अगर आपने फॉर्मूले लर्न किए रहेंगे ना जो मैंने आपको दिए, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि ऐसा कुछ नहीं, मतलब ऐसा कुछ फॉर्मूला ही नहीं बन रहा है। तो जब भी फॉर्मूला नहीं बन रहा है तो कॉमन लेने का ट्राई करो। तो यहाँ पे कुछ तो कॉमन हमारा कितना आ जाएगा, 10 थीटा। ठीक है, तो अब मैं ऐसा बोलूंगा, यहाँ पे मेरा 10 थीटा 0 हो जाएगा, या तो मैं बोलूंगा मेरा 10³ स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, -3 0 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। अब यहाँ पे इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सेम चीज़ है, मेरा 10 थीटा क्या हो जाएगा, 10 थीटा मेरा होता है ये 0 कब हो जाएगा, 10 0 पे हो जाएगा। ठीक है, हमने फॉर्मूला देखा है कब, क्या, जब 10 थीटा मेरा 10 अल्फा होता है। ठीक है, तो हम थीटा को क्या बोलते हैं, थीटा हमारा होता है एन पाई प्लस अल्फा होता है। ठीक है, बट यहाँ पे अल्फा क्या है, 0, थीटा थीटा ही है, तो मेरा थीटा क्या हो जाएगा, एन पाई
वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ये आपका एक सोल्यूशन हो गया। अब सेम चीज यहाँ पे रखेंगे, बट यहाँ पे मैं 3 को यहाँ पे ले लेता हूँ, और अब ये स्क्वायर दिख रहा है ना, तो आप इसको भी कुछ स्क्वायर के टर्म्स में लिख लो। ठीक है, अगर सम्स को प्रैक्टिस किया रहेगा इसकी पहली वाली वीडियो में तो आपको समझेगा ये मैंने क्यों किया। क्योंकि √3 कब होता है, वो होता है 10 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब π/3। ठीक है, तो ये इतना याद रखना, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कभी भी याद रखना 60 मतलब 3, 6 और 3 मतलब ऐसा होता है, और 30 डिग्री मतलब 6, तो वो π/6 हो जाएगा। अब ये किसकी तरह है, ये इसकी तरह है, tan² थीटा इज इक्वल टू tan² अल्फा, जहाँ पे थीटा आपका क्या होता है, थीटा होता है आपका nπ प्लस माइनस अल्फा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट अप करूंगा, यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा nπ प्लस माइनस अल्फा के बदले क्या आ जाएगा, π/3। ठीक है, अब देखिए मैंने n ऑलरेडी यूज कर लिया, तो यहाँ पे मैं m लूंगा। ठीक है, तो m हो जाएगा, तो मतलब ये आपका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा, जहाँ पे m बिलोंग्स टू इंटीजर हो जाएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जतिन शर्मा है। IIT जैम मैथमेटिक्स में मेरा ऑल इंडिया रैंक 406 था। मैं ऑनलाइन पर्सनल लेक्चर या तो डाउट सॉल्विंग रहता है, कोई भी क्लास रहेगा, कोई भी टॉपिक रहेगा मैथमेटिक्स का, डिग्री का भी रहेगा तो भी चलेगा, आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस भी मिल दिया है। आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ये वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।